हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदियां। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जितने भी आपके बड़े नदी तंत्र हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया। उसी प्रकार से दक्षिण भारत की महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब की नदी तंत्र को अपन ने वन बाय वन यहाँ पर क्या डिस्कस किया है। बट राइट नाउ अब जो आपकी अन्य छोटी बड़ी नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत में या फिर आपके मध्य भारत में जो फ्लो करती हैं, तो उनको भी अपन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, अपन यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, और मैप के पार्ट में हमको जितनी नीड है बस केवल वही पार्ट कवर कर रहे हैं। तो वन बाय वन देखेंगे अपन यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं और किस किस आपके राज्य में बह रही हैं और कहां कहां से निकल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर इस प्रकार के पार्ट में। यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिलती है जिसको कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी। अब इस स्वर्ण से ऐसा हिंदी ट्रांसलेशन मत कर देना, गोल्ड लाइन। स्वर्ण को क्या गोल्ड बोलते हैं, रेखा को लाइन बोलते हैं। लाइन मानना भी होता है, अलग बात है वो, बट अपन बात करें यहाँ पर तो गोल्ड लाइन नाम नहीं है इसका, स्वर्ण रेखा ही नाम है, क्योंकि नदी का नाम जो है वो सिर्फ आपको हिंदी में याद रखना है। क्लियर, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो भी देखते चलना है यहाँ पर। ठीक है, सो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो किससे ओर फ्लो हो रही है आपके यहाँ पर, ईस्ट की ओर। किसकी ओर फ्लो हो रही है आपके यहाँ पर, ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर फ्लो हो रही है। और कुछ नदियां ऐसी होंगी जो कि कहाँ बहेंगी आपकी यहाँ पर, पश्चिम की ओर। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन और कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है आपके यहाँ पर, अरब सागर। अरब सागर यानी कि अपन बात करें यहाँ पर ये जो सेगमेंट है आपका, ये है आपका अरेबियन सी। और ये जो पार्ट है आपका वो है आपका क्या, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। क्लियर वाली बात। सो यहां पर स्वर्ण रेखा जो नदी है वो कहां पर जाके गिरेगी, आपके बंगाल की खाड़ी में। अब आपको याद रखना है कि इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके यहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटू, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। क्लियर, आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी, धोनी का नाम सुना होगा। धोनी कहां से बिलोंग करता है, रांची से। तो आप ये याद रखो यहाँ पर कि ये जो नदी है वो कहां से निकल रही है आपके यहाँ पर, रांची से निकलती है। क्लियर, अब ये जो नदी है वो आपके कौन कौन से राज्यों में फ्लो कर रही है, तो आप ये नोट डाउन करते चलना साथ साथ में। झारखंड, झारखंड के बाद अपन बात करें यहाँ पर तो कौन सा पार्ट आपका, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद थोड़ा सा जो पार्ट है इसका कहाँ पर फ्लो करता है आपके यहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और फाइनली जाके आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आपको विशेष पॉइंट ये याद रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर आपका क्या बसा हुआ है, प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया। कौन सा, जमशेदपुर जो है वो इस नदी के तट पर आपका बसा हुआ है। क्लियर, तो इस सारे के सारे फैक्ट याद रखना है। पुराने समय में ऐसा बोला जाता है, आज भी कुछ समय तक मैं अपन बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो रेत निकलती थी इस नदी में से, तो उस रेत में से पल्सर निकलते। क्या आपका पल्सर, पल्सर वो गाड़ी वाला नहीं, पल्सर जो है उसमें से यहाँ पर गोल्ड निकाला जाता था। इसीलिए से यहाँ पर इस नदी की जो रेत की पार्ट है उसमें से गोल्ड का प्रोडक्शन होता था, तो इसलिए जो नाम दिए अपन लोग, क्या नाम दिए यहाँ पर, स्वर्ण रेखा। क्लियर, ये सारा का सारा पॉइंट क्लियर। आपको याद रखना है कि स्वर्ण रेखा जो नदी है वो कहां पर बह रही है आपके यहाँ पर, झारखंड और उड़ीसा की मेजर पार्ट में फ्लो हो रही है। क्लियर, चलो अब देखते हैं अपन यहाँ पर आगे की कुछ नदियां। यहाँ पे अपन नीचे देखें यहाँ पर तो आपको एक नदी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे किसके नाम से, ब्राह्मणी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, अब जो ब्राह्मणी नदी है ये आपकी दो नदियों से मिलकर बनी है। विशेष रूप से याद रखना क्योंकि जो जो नदियां दो नदियों से मिलकर बनी हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे तुंग भद्रा, तो तुंगा और भद्रा दो नदियों से मिलकर बनी। इसी प्रकार से काली और त्रिशूली नदी से मिलकर क्या बनी आपकी, चिनाब बनी। तो उसी प्रकार से ये भी नाम आ सकता है यहाँ पर, विशेष रूप से याद रखना। तो एक जो नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, कोयल नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, कोयल नदी। और लिख लेते हैं अपन इसको यहाँ पर, कौन सी नदी आपकी ये, कोयल नदी। और एक जो नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, शंख नदी।
तो कोयल और शंख दो नदियों से मिलकर बनी है, और ये जो नदी है वो आपकी कहाँ पर बहती है, आपके यहाँ पर उड़ीसा राज्य में बह रही है। कहाँ पर बहती है आपकी ये, उड़ीसा राज्य में। क्लियर। और इसी की अपन बात करें, यहाँ पे एक नदी और है, वैतरणी नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर, वैतरणी, जो कि क्या है आपके ब्राह्मणी की सहायक नदी है। सो ये नदी भी जो है वो कहाँ पर जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। क्लियर। अब इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर, तो हम लोग डाउनवर्ड में आएंगे, तो आपकी यहाँ पे एक नदी देखने को मिलती है जिसको क्या अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, नागवती। ठीक है। ये नागवती नदी का जो उद्गम हो रहा है, ठीक है, विशेष रूप से याद रखना कि नागवती नदी का जो फ्लो है वो पहले तो कहाँ पे हो रहा है, आपके यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हो रहा है। कौन से राज्य में फ्लो करती है आपकी ये, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब ये जो आपकी नागवती नदी है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है, आपके उड़ीसा से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है आपके यहाँ पर, ये उड़ीसा के पार्ट से आ रही है। तो थोड़ा सा पार्ट याद रखना है यहाँ पर, उड़ीसा के कालाहांडी से हो रही है। कहाँ से हो रही है, आपके उड़ीसा के कालाहांडी से। काफी फेमस जगह है। हम लोग एक नदी के बारे में डिस्कस किए थे यहाँ पे, इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो नदी है छत्तीसगढ़ में फ्लो करती है, वो भी उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है। आप ये थोड़ा सा ये मत देखना सर उड़ीसा यहाँ पे कहाँ गया, उड़ीसा तो यहाँ पर है, बट आप ये याद रखो जस्ट बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो आपको बस लोकेशन देखनी है। यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा से होते हुए कहाँ पर जा रही है, आपके आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा का जो कालाहांडी है वहां से इस नदी का उद्गम हो रहा है। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, इसके नीचे अपन देखेंगे यहाँ पर, तो आपको एक रिवर देखने को मिलेगी। कौन सी आपकी यहाँ पर, पेन्नार। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, पेन्नार नदी। ठीक है। अब पेन्नार नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से हो रहा है, आपके यहाँ पर कर्नाटक से होता है। ठीक है। और कर्नाटक में अपन बात करें यहाँ पर कोलार जिला। कौन सा जिला आपका यहाँ पर, कोलार जिले से क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है। अब बात करें इन दो नदियों के बीच में अपन देखें यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर क्या पार्ट देखने को मिलेगा, एक तो गोदावरी नदी देखने को मिलती है, और एक नदी जो है वो कौन सी देखने को मिलती है आपके, कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा जो है वो आपका क्रम भी याद रखना, क्योंकि एमपीएसआई में और एमपीपीएससी में मे भी पॉसिबल हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले वहां पर कि नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ। एमपीएसआई में ऑलरेडी इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है कि जहां पर उसने स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी चार नदियों का क्रम पूछा, उत्तर से दक्षिण का क्रम। ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो क्रम है 1 to 1 फॉर्म में आपको दिए हुए हैं, तो अच्छी तरह से इनको समझ लो। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर, इसका तो आपको एक नेक्स्ट रिवर देखने को मिलेगी। वो रिवर जो है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, पलार। कौन सी रिवर देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, पलार। तो इतना कुछ खास नहीं है, बट बेसिक रूप से याद रखना कि इसका भी जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके यहाँ पर कर्नाटक के कोलार जिले से होता है। ठीक है। अब दो नदी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर। ठीक है। एक जो नदी है वो आपकी इस फॉर्म में जा रही है, और एक इसकी नीचे वाली जो नदी है। ठीक है। इस नदी की अपन बात करें यहाँ पर, ये तमिलनाडु राज्य में हम लोग आ गए हैं, तो ये कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, बेगई। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, बेगई। तो ये कहाँ फ्लो हो रही है आपके यहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में बहती है। ठीक है। और इसके नीचे जो नदी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, ताम्रपाणी। तो विशेष रूप से दो नदियों के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर जो गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी, बट आपको स्पेसिफिक ये जगह का नाम याद रखना है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है वो क्या पड़ता है आपका, पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी में जो आपकी नदी गिर रही है, एकमात्र नदी, वो कौन सी आपकी यहाँ पर, बेगई नदी। और ताम्रपाणी जो नदी है उसका जो माउथ ओपन होता है, मतलब जिस जगह पर जाके गिरती है वो जगह कौन सी आपकी यहाँ पर, मन्नार की खाड़ी। क्लियर। आपको ज्यादा इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि बेगई जो नदी है वो तमिलनाडु राज्य में बहती है। इसके अलावा आपकी कौन सी, ताम्रपाणी जो नदी है वो भी कहाँ पर जाके बहती है, आपके यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में फ्लो करती है। क्लियर। जहां जहां हमको लग रहा है कि उनके उद्गम पॉइंट की जानने की जरूरत है, तो अब अपन देख लेते हैं। आप चाहो तो ये बेगई में लिख सकते हो यहाँ पर कि इसका जो उद्गम हो रहा है वो कहाँ से होता है, मदुरई से होता है। कहाँ से हो रहा है आपके यहाँ पर, मदुरई से इसका उद्गम हो रहा है, यानी कि मदुरई जो है वो आपके क्या, बेगी नदी की तट पर बसी हुई है। क्लियर। अब यहाँ पर अपन चलते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखें तो एक नदी आपकी कौन सी, लूनी नदी। अब इसकी शुरुआत जो हो रही है वो कहां से हो रही है, आपके अजमेर के पास से होती है। कहां से हो रही है, यहाँ पर
हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर सांबर झील, ठीक है। सो अजमेर के पास से यहाँ पर इसका उद्गम होता है और ये नदी जो है आपके राजस्थान से होते हुए एंट्री करती कहाँ पर, कच्छ के रण में। तो कच्छ के रण में जाके क्या है कि इसका जो वाटर वॉल्यूम है यानी जो पानी है वो समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, राजस्थान से हो रहा है और वो कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, आपकी विलुप्त हो जाती है। तो वो जो नदी है वो कौन सी आपकी यहाँ पर लूनी नदी है। क्लियर वाली बात, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करें यहाँ पर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या, अरावली पर्वतमाला। क्या देखने को मिलेगी अपन को यहाँ पर, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियों का उद्गम हो रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से, एक काफी फेमस जगह पड़ती है अरावली पर्वतमाला में, कौन सी आपकी यहाँ पर, माउंट आबू। कौन सी जगह आपकी यहाँ पर, माउंट आबू हिल स्टेशन है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है ना, उसी प्रकार का। तो माउंट आबू से एक नदी आके फ्लो करती है, कहाँ से, राजस्थान से आ रही नदी है और राजस्थान से कहाँ पर प्रवेश करी, आप पे गुजरात में, ठीक है। और गांधी जी का एक फेमस आश्रम है साबरमती आश्रम, ठीक है। सो अपन को याद रखना है कि ये जो नदी है गांधी जी के साबरमती के आश्रम पे ही है, यानी कि ये साबरमती नदी है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर, आपके एमपीएसआई में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि साबरमती नदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो साबरमती नदी जो है माउंट आबू से निकलती है और आपकी ये जो जगह पड़ती है वो कौन सी आपकी यहाँ पर, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में जाके ये नदी जो है वो गिर जाती है। क्लियर वाली बात, ठीक है। सो साबरमती नदी, साबरमती आश्रम याद रखना, काफी फेमस है ना। सो ये कहाँ से निकल रही है, माउंट आबू से निकलते हैं, राजस्थान से बहते हुए कहाँ जा रही है, आपकी गुजरात में जा रही है। क्लियर, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे अरावली पर्वतमाला से एक नदी और जा रही है आपके, जो कि सीधे कहाँ पे मिलती है, आपके चंबल में। अभी मध्य प्रदेश की नदी हम कवर नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कई सारी नदियां जिसको कि अपन मध्य प्रदेश की जीके वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो चंबल नदी जो है ये आपकी कौन सी नदी, आपकी बनास नदी। तो बनास नदी जो है वो आपके अरावली पर्वतमाला से निकलती है और ये जाके आपके चंबल नदी में क्या कर जाती है, आपके मिल जाती है। तो विशेष रूप से याद रखना बनास नदी के बारे में। क्लियर। अब बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक रिवर आपकी कौन सी, यहाँ पर माही नदी। तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश की कहाँ से निकलती है, धार से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश की आपके धार से निकलती है। और बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो बात करें यहाँ पर धार से निकलती है नदी और ये नदी जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगी और कहाँ पर, राजस्थान में जाएगी। एमपी से निकल रही है, एमपी के बाद कहाँ पर जाएगी, राजस्थान में। राजस्थान के बाद अपन बात करें ये जो नदी है वो गुजरात से होते हुए फिर कहाँ पे जाती है, आपकी खंबात की खाड़ी मिलती है। तो ये जो नदी है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, माही नदी। तो आप ये नोट डाउन कर लो कि माही नदी एमपी से होते हुए राजस्थान जाएगी और राजस्थान से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी यहाँ पर गुजरात के पार्ट में जाएगी, ठीक है। और गुजरात से ये कहाँ पर एंट्री करेगी, आपके यहाँ पर खंबात की खाड़ी में। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब विशेष रूप से याद रखना है कि ये जो नदी है कौन सी आपकी यहाँ पर, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो यहां से ऊपर की ओर गई और ऊपर से कहां की ओर आई, नीचे की ओर आई, तो 2 बार काट दिया ना। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि माही नदी, नोट डाउन कर लो इसको साथ में, कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। चलो अब इसका अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश का जो पार्ट है हमारा, तो यहाँ से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसको अपन क्या किस नाम पे जानते हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में। नाम क्या है, नर्मदा मैया यानी कि नर्मदा जी। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है नर्मदा का उद्गम, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अनूपपुर जिला पड़ता है यहाँ पर, तो वहां से हो रहा है। फिर उसके बाद ये एमपी से होते हुए आप पे कहाँ पर प्रवेश करेगी, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद कहाँ पर, गुज्जू यानी कि गांधी जी के गांव, मोदी जी के गांव पहुंच गए हम लोग गुजरात में। और ये भी नदी जो है वो गुजरात में भरूच के पास में आपके खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब इसी के पास अपन बात करें, यहाँ पर नीचे की ओर एक नदी और फ्लो कर रही है, ठीक है। वो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, ताप्ती नदी। कौन सी नदी आपकी यहाँ पर,
ताप्ती नदी। तो इसका जो उद्गम है वो भी मध्य प्रदेश से हो रहा है और मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से हो रहा है। ठीक है, सो ये नदी भी जो है वो कहाँ क्यों बह रही है? वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि पश्चिम क्यों बह रही है। एक नदी ये देखिए अपन यहाँ पर, सेकंड नंबर ये और थर्ड नंबर ये, तीनों नदी जो है वो आपके कहाँ की ओर फ्लो कर रही है? आपके यहाँ पर पश्चिम दिशा पर, यानी उल्टी दिशा में बह रही हैं। तो ये भी जो नदी आपके यहाँ पर खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से समूह पूछा था उसने, ऐसी नदियों का समूह बताओ जो कि आपके खंभात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो साबरमती, माही, नर्मदा और कौन सी आपकी 4 नदी होगी। क्लियर? अब दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर, एक पॉइंट और लिख लो आप यहाँ पर कि आपकी जो माही, ठीक है, जिन लोगों का एसएससी का टारगेट है विशेष रूप से याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, माही, नर्मदा और कौन सी आपकी यहाँ पर ताप्ती, ये जो तीनों नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण करती है? यहाँ पर एस्चुरी। किसका निर्माण करती है? यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, विशेष रूप से याद रखना। और एस्चुरी क्या होती है? ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में इस चीज को समझ चुके हैं। क्लियर? सो आई होप सो ये सब चीजें याद होंगी आपको, अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो। कुछ नदी और है उनको अपन और देख लेते हैं। ठीक है, बस नाम याद रखना है कि कौन सी नदी किस राज्य में बह रही है। ठीक है, ज्यादा यहाँ से डिटेल में नहीं पूछेगा, हम उतना ही टारगेट कर रहे हैं जितना कि आपको याद हो जाए। ठीक है, बाकी दुनिया भर की अगर चीजें ज्योग्राफी में करने बैठ जाए तो फिर समझ लो आप कितना समय जाएगा, फिर याद भी तो होना चाहिए आपको एग्जाम तक। ठीक है, देखो अब बात करें गोवा में, अगर आप घूमने जाते हो तो गोवा में एक नदी फ्लो करती है पूरे गोवा में। ठीक है, मांडवी नदी। कौन सी आपकी यहाँ पर? मांडवी नदी। तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी पर ही क्या है आपकी स्थित है, विशेष रूप से याद रखना। तो मांडवी नदी जो है वो कहाँ पर बहती है? आपके यहाँ पर गोवा राज्य में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर कुछ नदी और है जो कि आपके कहाँ पर फ्लो कर रही है? केरल राज्य में। बस नाम बता रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको। जैसे अपन को बात करें, यहाँ पे एक नदी देखने को मिलती है पेरियार। ठीक है, इसके अपन बात करें यहाँ पर एक और रिवर देखने को मिलेगी भरतपुजा, और इसके अलावा अपन को एक रिवर और देखने को मिलेगी, कौन सी आपकी यहाँ पर? कुंती पूजा। तो ये जो तीनों नदियां जो हैं वो केरल की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से आप इनको याद रखना। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, गुजरात की 2 रिवर का नाम और याद रखना है आपको यहाँ पर। कौन सी आपकी यहाँ पर? एक तो आपकी सतरंजी। कौन सी रिवर आपकी यहाँ पर? सतरंजी। और एक जो रिवर है वो कौन सी आपकी यहाँ पर? भादर। तो ये दोनों छोटी छोटी नदी हैं, बट ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? आपके यहाँ पर गुजरात में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो नदियां थी विशेष रूप से याद रखना है आपको बस। और आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो पार्ट है, अब आपसे नदियों का जो पार्ट है हम टोटल समाप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे आपका हिमालय पर्वतमाला और आपके दक्षिण भारत की जो पर्वतमाला है उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।